सारे पृथ्वी भर में सारी स्त्रियों से श्रेष्ठ किए हुए थी, हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते रहते थे। मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुंदर समय में मैं आपसे माता मरियम, मदर ऑफ जीसस और मरियम के बारे में बात करना चाहूँगी। लूका 1 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम से बातें किया अपने इकलौते पुत्र को जन्म देने के लिए और अपने सहायक कार्य में मरियम को सहभागी करने के लिए। देखिए वो कैसे हुआ। ग्रीक भाषा में यीशु की माता को थियोटोकोस कहते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर को धारण करना। मरियम ने अपने गर्भ में परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर को, सामर्थ को अपने ऊपर धारण किया और पवित्र जो यीशु है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और मुक्ति कार्य में सहभागी बनी और वह अपने परमेश्वर के प्रति सहायक कार्य में सहभागी बनी और इस पवित्र कार्य में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किया। देखिए एक लूका 1 अध्याय में उसके 26 वचन में देखते हैं कि 6ठे महीने में नासरत नगर में जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से माता मरियम को अभिवादित करता है। और 28 अध्याय में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो माता मरियम के जीवन में अनुग्रह शब्द का बहुत ही अर्थ महत्वपूर्ण है। उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वचन कार्य किया। और दूसरा वचन है आनंद, जैसे ही स्वर्गदूत आए आनंद और जय तेरी हो। सबसे पहले मरियम को आनंद और जय का वचन देते हैं। और तीसरा, माता मरियम सारे पृथ्वी भर में सारी स्त्रियों से श्रेष्ठ थी और सबसे धन्य थी। देखिए किस प्रकार से वो अपने आप को अर्पण किए हुए थी, हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करती रहती थी। देखिए 1:46 वचन में मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता रहता है और मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंदित हुई। अब देखिए कितनी अपने आप को अर्पण किया होता, हमेशा वचन में मनन करने वाली थी, हमेशा पवित्रता में रहने वाली थी और हमेशा निष्कपट रहने वाली थी। तो परमेश्वर के इस कार्य में यीशु के जन्म के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत माता मरियम को बोलते हैं कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। तो माता मरियम बहुत ही भयभीत हो जाती हैं और कहती है ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। तब वो कहती हैं कि कैसे होगा। तब स्वर्गदूत बोलते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। देखिए वचन 32, एक का वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, तब उसके राज्य का अंत ना होगा। और देखिए माता मरियम से बातें करते हैं स्वर्गदूत कि ये कैसे होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तो परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ और छाया करेगी मतलब उन्होंने गर्भ में धारण किया और परमेश्वर के इस कार्य में, मुक्ति कार्य में उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली सहायक बनाया। अब देखिए मरियम किसी को जानती नहीं थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के स्वर्गदूत के वचन में विश्वास किया कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। अभी उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास किया। माँ बनना आसान बात नहीं है। लोग कितना कुछ बोलते हैं। अगर शादी से पहले एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, यहाँ पर हम देखते हैं उनकी मंगनी हो चुकी थी यूसुफ नामक एक व्यक्ति से और उन्होंने अपने मन में सोचा था त्यागने के लिए, लेकिन चुपके से लाकर और इस कार्य में परमेश्वर के मतलब सहायक बने वो भी और अपने आप से
उन्होंने इस मन की बातों से निकाल दिया कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और क्या कराना चाहते हैं, उसमें वो कार्य में शामिल हो गए और उन्होंने अपने इस सोच को निकाल दिया। अब माता मरियम के बच्चे के जन्म, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब उस समय उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी उन्हें घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा था। और वह अंत में, जैसे कि भविष्यवाणी हुई है कि मुक्तिदाता का जन्म कहाँ पर होगा और कैसे होगा, तब माता मरियम को कहीं और जगह नहीं मिली, गौशाला में जाकर यीशु मसीह को चरनी में जन्म दिया और परमेश्वर के इस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया और परमेश्वर उनके साथ रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर संग संग रहने वाला है। देखिए कितनी परिपूर्णता से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया और परमेश्वर के कार्य में उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। और देखिए जब वह अपनी एक कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाती हैं और नमस्कार करती हैं, क्योंकि वो पहले से ही पवित्रता में परिपूर्ण थी और परमेश्वर के वचन पहले उन्होंने ग्रहण किए हुए थे, और जब स्वर्गदूत उनसे मिलते हैं तब वो परिपूर्णता से भर जाती हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर नमस्कार करने जाती हैं एलिजाबेथ के पास, उनके गर्भ का फल भी, जो 6वां महीना चल रहा था एलिजाबेथ का, जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया वो भी परिपूर्णता से भर गई और उनके गर्भ का फल उछल पड़ा। और वैसे ही तुरंत हम देखते हैं वचन में उसका 42 और 41 में देखते हैं, जैसे ही नमस्कार किया त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और एलिजबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसका शब्द सुनकर पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अभी एलिसबा बोलती है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अभी यीशु मसीह का जन्म और मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है और उन्होंने इस कार्य को बखूबी अच्छे से सबको वचन के द्वारा बताया है कि कैसे यीशु मसीह का जन्म होता है और कैसे देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं और माता मरियम ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और सारे परेशानियों से आसानी से निकल गई और उनके ऊपर अनुग्रह हुआ, दया हुआ और आनंद हुआ, जय हुआ और वो धन्य गिनी गई। पूरे पृथ्वी भर में उनके जैसी धन्य औरत नहीं थी। और अपने आप को अर्पण किए हुए, अपने आप को मगन किए हुए, इतना आनंदित होने वाली प्रभु में और इतना मतलब हमेशा वचनों में मनन करने वाली, और परमेश्वर ने किसी को नहीं देखा, मरियम को देखा और अपने स्वर्गदूत को भेजा और अपने मुक्ति कार्य में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजने के लिए, अपने इकलौते पुत्र को देने के लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। हम भी माँ हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि एक परमेश्वर ने जिस कार्य को मरियम को चुना, उस कार्य में माता मरियम ने कितना कुछ सहा होगा, लेकिन वह उन सब की परवाह ना करके अपने लक्ष्य को, परमेश्वर के कार्य को और हमेशा आगे किया, परमेश्वर की बातों को आगे किया। हम भी परमेश्वर की ही अगुवाई को और बातों को आगे करते हैं और ये सब मुसीबतें जाती रहेंगी। हमेशा हम परमेश्वर में आनंदित रहेंगे और हमेशा मनन करते रहेंगे और जैसे माता मरियम दृढ़ रहे कि परमेश्वर के अनुसार हो, वैसे ही सब कुछ होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए कैसे वचन जिब्राइल स्वर्गदूत ने बताया है माता मरियम को, है परमेश्वर का अनुग्रह हम देखते हैं और परमेश्वर कितना कार्यकारी है कि ग्रीक भाषा में जैसे कि यीशु मसीह की माता हैं, उनको देखते हैं, उन्होंने धारण किया और वो कितनी पवित्र थी। हम भी ऐसे ही बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अंतिम समय में वचन
नहीं होंगे हमारे पास, उड़ा दिए जाएंगे और बाइबलें सब उड़ जाएगी। देखिए वचन कितना सफाई से कहता है कि हर एक जीव घुटने टेके इनकार करेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही जीवन का मार्ग है, यीशु ही सत्य है और कोई नहीं। यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही द्वार है स्वर्ग का, यीशु ही द्वार होगा, यीशु ही द्वार है और वहाँ का मार्ग संकरा है। इसलिए तैयारी से रहिए और जागते रहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए निरंतर। सबको प्रार्थना में विनम्र होके याद रखिए और हमेशा मगन रहिए वचन में। सबको जय मसीह की।